महावाक्य में कहा ये शरीर को नहीं देखना है, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको देखना है और आत्मा से ही बात करना है। अगर जिस्म को देखेंगे तो शरीर का ख्याल आएगा। तो बाबा ने कहा आप देखते हुए भी आप किसको देखो, शिव बाबा को। चाहे कोई भी बाबा की बच्चा कोई कहाँ भी है, मुरली कोई भी सुनाए, लेकिन हमें कौन सुना रहा है? शिव बाबा सुना रहा है। शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि फूल की माला हम पहन नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी आत्मा और शरीर पावन नहीं है। मंदिरों में देवताएं पावन है इसलिए उनको माला चढ़ाते हैं। तो साकार बाबा भी कहते जब तक हम पूरी पावन नहीं बने तब तक फूल माला आदि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा जब तक हमारी आत्मा और शरीर दोनों पावन नहीं बनी है तब तक हम फूल स्वीकार नहीं कर सकते। सारे मीठे बच्चे कभी जिस्म यानी साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भले उन्हें देखते हो परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। भले आँखों से उन्हें देखते हो लेकिन याद किसको करना है? सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न है तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल कभी स्वीकार नहीं कर सकते? बंद करना। तुम बच्चे किस एक कायदा को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? कायदा है। उत्तर है हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है वही हार फूल के हकदार है। हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है वही हार फूल के हकदार है। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। कौन बाबा कहता? क्योंकि मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। कौन हो? ओबीडियंट फादर भी हूँ और टीचर भी हूँ। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं।
दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, बा दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज़ तो नहीं कहेंगे, है ही एक, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी यह कोई भी बता नहीं सकते। बाबा आकर समझाते, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बराबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते अब निरंतर यही याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयुग सिखलाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं। मैं इसीलिए आता हूँ तब जो गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हरेक का पाठ अपना अपना है। बाबा बार बार कहते, बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो, किसी भी देहधारी को नहीं। ऐसे समझो कि ये शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप में इन आँखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा अगर ना हो तो इनकी आत्मा शरीर कोई काम का नहीं। आधा कल्प कोई काम का थोड़ी था। बाबा ने प्रवेश किया तो हमेशा समझो इनमें शिव बाबा जो इन द्वारा हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वो है। तो याद तुम्हें उनको करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना। शरीरधारी से कोई वर्षा थोड़ी मिलेगा, स्वर्ग की वर्षा तो बाबा की याद से मिलेगा। बुद्धियोग बाबा के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर न सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान और योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायलुप्त हो जाता है। वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाकी वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से पारस बनाने मुझे
आना पड़ता है। बाबा कहते अब कितने मनुष्य है, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जानी है। सतयुग में इतने मनुष्य होते नहीं, करोड़ों, और सतयुग में लाखों थोड़े। नई दुनिया में वैभव बहुत है, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम कितना मीठा है, हेवन वैस्ट। देवताओं की नई दुनिया, पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब ये नई दुनिया स्वर्ग में आने का तात यानी लगन। इस पुराने शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धियुग इनमें चला जाएगा। शिव बाबा तो निराकार दिखाई नहीं पड़ता, हार किसको पहनाए? ब्रह्मा को। तो अगर शरीरधारी को पहनाए तो बुद्धियुग उनमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हमको हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते मैं ना पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ। तो बाबा ने कहा फूल आदि की दरकार नहीं। मैं क्यों पहनूं? इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ और टीचर भी हूँ, और मैं सर्वेंट भी हूँ। बाबा टीचर भी है, फादर भी है और सर्वेंट भी है। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते तो लिखते ओबीडियंट। मिंटो करजिन अपने को लाड कभी नहीं लिखते हैं, ओबीडियंट लिखते हैं। यहाँ तो लिखते श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। तो बाबा ने कहा सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लिप्त नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ये ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए तुम प्रारब्ध ले लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रही हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता, वो भी शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग उड़ा, शूट हो गया, फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है।
यह सब ड्रामा की नोंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज भी देते हैं। चित्र कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलियुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो। क्या समझो? हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो इन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे अब वो पुजारी बन गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनता है। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते। ये कायदा अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार फूलों को स्वीकार करने का। वहाँ स्वर्ग में ही खुशबूदार फूल है। खुशबू लेने के लिए ही तो फूल होते हैं। हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाबा कहते हो बच्चे, तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। कह रहे आशा दीदी अभी मुरली में सुना रहे थे कि बाबा के कभी कोई भी फोटो में देखा ब्रह्मा बाबा को हार पहनाते हुए? नहीं देखा। एक मम्मा का फोटो है, जो मम्मा कानपुर गई थी तो दीदी सुना रही थी, तो गुलाब के फूलों से मम्मा को पूरा सा एकदम पूरा उनको सजा दिया था। पूरा सिर्फ चेहरा दिखती थी, पूरी गुलाब के फूलों से ढक दिया था। बाकी मम्मा की भी कोई फूलों पहनाने के लिए कोई फ़ोटो नहीं है। ब्रह्मा बाबा का तो बिल्कुल है ही नहीं। तो बाबा तो पहले इन चीज़ों को इतना मानते भी नहीं थे ना। अब तो यज्ञ में फैशन पड़ गया है, फॉर्मालिटी हो गया है, अब सब कंपटीशन हो गया एक दूसरे। बाबा ने कहा वास्तव में जब शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बन जाए तब ये चीज़ स्वीकार करने का है। बाबा ने कहा तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते को। नंबर बार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया वो करते हैं और करने भी लग पड़ेंगे। नंबर बार तय ही है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते, ये भी ऐसा है। ये भी बाबा का दुकान है। कोई सेल्समैन है, कोई भागीदार है, कोई सेठ भी बनता है। तो बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तो वंडर खाते हो माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने। इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते किंगडम स्थापन हो रही है। फिर इसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चे आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर के रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आप ले ली, फिर रोने की कोई बात नहीं। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजित राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा लिया। वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं।
एवर हेल्दी, निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होता है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पाठ ड्रामा में नोंधा हुआ है। वंडर है, परमात्मा भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ में कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। ब्रह्मांड के ऊपर बैठकर कितना काम करता हूँ और आधा एक कल्प में एक ही बार नीचे आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बातें गुम कर दी है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया है और दुनिया को बताया है। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते। इस ड्रामा के चक्कर को अब तुम बच्चे समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। सतियों के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियाँ रह गई हैं। बाबा समझाते हमेशा ऐसे समझो कि हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा हमको ये ब्रह्मा तन द्वारा भी शिक्षा दे रही हैं। शिव बाबा की याद में रहो, फिर तो बहुत मजा आए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करो, शिव बाबा की याद में रहो। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। टीचर तो हो सकता है। बाबा ने कहा टीचर पढ़ाते थे ना, हम भी पढ़ते थे। वो है हद का फादर और टीचर। ब्रह्मा बाबा का लौकिक बाप भी था और टीचर भी था। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, ये बेहद का फादर और टीचर है। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओह सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ प्यार। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस पति शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लगी बार। सेकंड में बैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलती कपड़े धोए, लक्ष्य शुभ है ना। बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र यानी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा है? धोबी तो कपड़ा धो देगा, आत्मा को थोड़ी धोएगा। और बाबा क्या करता? आत्मा को और शरीर को दोनों को साफ करता है। आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको यानी दादा को कभी याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा कभी याद नहीं करना। यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा तो वही है। कौन है? शिव बाबा।
बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से भी मीठा वो शिव बाबा है। आत्माओं को कहते तुम किन आँखों से इस रथ ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसे बना रहे, ब्रह्मा द्वारा बना रहे, लेकिन बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो उनको याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान क्या सुन? आज बाबा के तो सार यही है कि ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, कोई भी शरीरधारी को नहीं। किसको याद करना? शिव बाबा को याद करना। आज पत्र पुष्प भी सुनाना, हर महीना आता ना मधुबन से दादियों का पत्र। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करनी। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, पहले आप के विशेष गुण द्वारा, पहले आप, मैं नहीं, पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। कैसे बनेंगे? हम नहीं, आप। दूसरों को आगे करेंगे तो खुद आगे बढ़ेंगे। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। ये वाला पंखा भी बंद कर। बाप कहते बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप को प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी है। जो बाप को प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय, वही एवर रेडी है। स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजानों को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे।
मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे।